इनका कंपेयर किया जाए, इन्हें तुलना, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो कौन सबसे आसान है? अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें, इसके वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। और इसकी कितनी संख्या होती है? 26, ठीक है। अब हम इसके स्वर, जो स्वर होते हैं, आ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अन, आ, ये क्या है? स्वर, ठीक है, ये क्या है? स्वर। और यहाँ अंग्रेजी में हम स्वर को क्या कहते हैं? वावेल्स। क्या कहते हैं? वावेल्स। इसमें वावेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें कितने हैं? 5। कितने हैं? इसमें कितने हैं? कितने हैं इसमें? 13। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हैं? 13। अब इस स्वर के अलग से मात्रा, ठीक है, इनकी क्या है? एक अलग से मात्रा है। जैसे क्या है? आ की मात्रा, है ना, ई की मात्रा, और ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये ऊ है, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की, अन और आह की। लेकिन यहाँ पर क्या है? इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं है। ये क्या है? मात्रा है। ये हमारी क्या है? मात्राएं हैं। ये क्या है? ये मात्राएं हैं। और ये मेरा क्या है? हिंदी वर्णमाला की मात्राएं, ठीक है। ये मात्रा, और अंग्रेजी भाषा की मात्रा ये है, और हिंदी भाषा की मात्रा ये है, ठीक है। अब क्या है? जैसे कोई शब्द लिखा जाए, ये, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे किसी का नाम लिखा जाए, यहाँ पर किसी का नाम लिखा जाए, ठीक है, तब ये क्या है? रा है। रा जो क्या है? व्यंजन है ना। तो व्यंजन रा हुआ, और ये ओ की मात्रा यहाँ पर लग गई, ये तो रो पढ़ा गया, है ना। और ये हा है, हा में ई की मात्रा लगी है, तो ये क्या लिख गया? ई पढ़ा गया। और ये ता है, यहाँ पर ता लिख गया, क्या लिखा जाएगा? रोहित पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? इसकी मात्रा यहाँ पर आई है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसके नियम होते हैं, ठीक है। जैसे ये ए है, तो ए, इसमें माँ में मात्रा लगी, ठीक है। ए क्या है? मैं, माँ में मात्रा लगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद एक व्यंजन, हाँ व्यंजन, ए के बाद एक व्यंजन है, और लास्ट में ई आया है, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं। तब ए की मात्रा इस तरीके की, और माँ का मतलब है, एम का मतलब है माँ, और ए की मात्रा है यहाँ पर मात्रा होगी, और डी का मतलब है ड। ये क्या लिख गया? मेड लिख गया, है ना। अब हम इस नाम को पढ़ने के लिए 12 खड़ी हमको आना चाहिए, सही से क्या आना चाहिए? 12 खड़ी आना चाहिए। और अंग्रेजी को पढ़ने के लिए इन 5 का क्या होना चाहिए? नियम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
जब हमको इन 5 के नियम पता हो जाएगा तब हमें अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, 12 खड़ी पढ़ते हैं, है ना, तो हमें हिंदी आना शुरू होता है। उसी तरीके से हम ये इनके नियम पढ़ लेंगे तो हमें अंग्रेजी आना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब कोई भी शब्द जैसे लिखा जाता है ना, कोई भी शब्द जैसे लिखा जाता है तो क्या 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है क्या, स्वर, स्वर या स्वर की मात्राएं। ठीक है, स्वर या स्वर की मात्राएं, है ना। उसी तरीके से ये भी है, इसमें भी क्या होता है, कोई भी शब्द हम लिखें तब क्या होता है, या तो अब यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू आई क्या है, ये क्या है, स्वर यानी कि